हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी और आज मैं फिर से आई हूँ लेकर आप सभी के लिए एक छोटा-सा मोटिवेशनल थॉट जिसका टाइटल है काल चक्र का प्रवाह। फ्रेंड्स, समय परिवर्तन शाश्वत सत्य है और समय परिवर्तन क्या जीवन में हर चीज में बदलाव एक शाश्वत सत्य है, यानी कि कभी ना कटने वाला असत्य है। और ऐसा जरूर है कि परिस्थितियां जरूर बदलती हैं और कहा भी गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो फ्रेंड्स, समय परिवर्तन शाश्वत सत्य है और ये एक सा कभी नहीं रहा है। कोई भी युग हो, सदैव समय अबाध गति से गतिमान रहता है, यानी कि काल का चक्र चलता रहता है और हम इसी काल चक्र के प्रवाह में स्वयं को ढालते हुए बहते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हम पेंसिल से बल्कि चॉक से स्लेट पर लिखते हैं और फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो पहले हमें पेंसिल से आड़ी तिरछी लाइनें करना सिखाया जाता है। उसके बाद शब्द, उसके बाद अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कहीं ना कहीं चीजें बदलती चली जाती हैं। जब बारिश होती है तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दी होती है तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं। यानी कि हम इसी कालचक्र के प्रवाह में स्वयं को ढालते हुए बहते रहते हैं। काल का बोध महत्वपूर्ण है और काल अस्तित्व का सृजन करता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि काल से ही सब उत्पन्न होते हैं, काल सबका पिता है, काल से काल उत्पन्न होता है। काल के संबंध में ये कहा गया है कि काल पिता है और काल ही पुत्र है। काल से जल पैदा हुआ है, काल से ज्ञान तप और दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। काल से सूर्योदय और काल से ही सूर्यास्त है। काल में मन है और काल में प्राण है। यानी कि इस संपूर्ण संसार का जो जन्म है, जो उत्पत्ति स्थल है, वो काल ही है। वैसे काल का अस्तित्व एक समान भी नहीं होता। हम सुख में होते हैं तो काल अल्प जान पड़ता है, यानी कि जब हम खुशी होते हैं तो जब हम सुख में होते हैं, जब हमारी खुशियों का समय चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये समय बहुत ही जल्दी व्यतीत हो गया। और जब कभी भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे लिए एक एक मिनट काटना मुश्किल पड़ता है और हमें लगता है कि काल कितना ज्यादा लंबा है। तो उसी पर है कि जब हम सुख में होते हैं तो काल हमें बहुत अल्प जान पड़ता है, यानी कि बहुत छोटा जान पड़ता है, और जब हम दुख में होते हैं तो काल यानी कि समय हमें बहुत ही लंबा व्यतीत होता है। महाभारत में भी काल की महिमा बताई गई है। काल से ऋतुएं हैं, काल से वनस्पतियां उगती हैं, काल से वर्षा है, काल से वायु की गति है। यानी कि सारा सब कुछ तो समय पर ही निर्भर है। और हम कहते भी हैं कि समय से पूर्व कुछ भी नहीं होता। काल से वृक्षों पर फूल खिलते हैं, काल से सूर्य तपते हैं, काल से युद्ध होते हैं, काल से जय और पराजय का यानी कि हार और जीत का निर्णय होता है। सब कुछ काल के ही तो अधीन है, यानी कि काल सर्वव्यापी है, समय सर्वव्यापी है जो कि हर जगह विद्यमान है। फ्रेंड्स, समय के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि जब तक समय नहीं आएगा तब तक गर्मी का मौसम भी नहीं होगा, जब तक समय नहीं आएगा तब तक सर्दी का मौसम भी नहीं होगा। हालांकि हम देख ही रहे थे कि सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा था, लेकिन हम सभी कह ही रहे थे कि पौष के महीने का जो अगला पक्ष होगा, यानी कि जो शुक्ल पक्ष होगा, उसमें भयंकर सर्दी पड़ेगी। और ये बात सत्य है कि जैसे ही 30 दिसंबर को पौष महीने की अमावस्या थी और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि सर्दी ने किस तरह से रफ्तार पकड़ी है। यानी कि पौष के महीने के उतरते पूस में सर्दी का प्रवाह बढ़ ही जाता है, यानी समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। ये भी एक समय है कि जनवरी में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, दिसंबर में उससे थोड़ी कम पड़ेगी और नवंबर में शुरुआत हो जाएगी और फिर सर्दी का मौसम धीरे धीरे ढलने लगेगा। फरवरी में हल्की सर्दी हो जाएगी और मार्च में होली आते आते लगभग सर्दी बहुत ही कम रहती है। इसी तरह से
जो काल है वो सर्वव्यापी है। इस ये क्रम युगों से साल दर साल चलता रहता है। वर्ष बदलते जाते हैं और हम नई उम्मीदों के साथ जीवन जीते रहते हैं। एक बार फिर से काल के प्रवाह में बहते हुए हम एक नए वर्ष में आ गए हैं, यानी कि 2025 की शुरुआत हो चुकी है। सृष्टि अपनी गति से चलायमान है और अब ये इस पर निर्भर करता है कि हम सबको किस दृष्टि से हम इसे अपनाते हैं। हम नववर्ष का स्वागत ही ना करें बल्कि खुद को भी नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ बदलें। जैसा कि मैंने अपने कल के मोटिवेशनल थॉट के वीडियो में ही कहा था कि नया वर्ष केवल स्वागत के लिए और उत्साह के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तनों से भरा है। इसलिए केवल नए वर्ष का स्वागत ही ना करें बल्कि नए वर्ष को और इस नए वर्ष में खुद को भी बदलें और खुद को भी नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ बदलें। आशाओं और विचारों की कल्पनाओं से निकलकर अपने पुराने लक्ष्यों को पूरा करते हुए जीवन के नए सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाएं और काल के चक्र प्रवाह का सकारात्मक रूप से आनंद लें। फ्रेंड्स, समय परिवर्तन संभव है, समय बदलता रहता है, ऋतुएं आती और जाती रहती हैं, वक्त बीतता है, हर रात के बाद सवेरा आता है और सवेरे के बाद पुनः रात आती है। जिस तरह से सुबह और शाम अपरिवर्तनीय है, ऋतुएं अपरिवर्तनीय है, सूर्य का उदय होना और अस्त होना अपरिवर्तनीय है, वैसे ही हम इन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। काल के चक्र से कुछ भी नहीं बच पाया है और समय के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं एक और नए वर्ष में। तो इस नए नए वर्ष को आप सभी केवल एक फेस्टिवल के तौर पर ना मनाएं, बल्कि याद रखें कि किस तरह से आपको सकारात्मक सोच के साथ, कुछ आशाओं के साथ, कुछ नए विचारों के साथ अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम साधते हुए बढ़ाना है। जो गलतियां आप एक बार कर चुके हैं उनको ना दोहराते हुए, उनसे सीख लेते हुए एक एक कदम को बहुत ही संभाल कर चलना है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जिस तरह से हम अपने घर की छत पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी को आराम से पार करते हैं, अगर हम 2 या 3 सीढ़ियों को एक साथ छलांग लगाकर पार करना चाहते हैं तो संभव है कि हम फिसल कर गिर जाएं और हमारे चोट आ जाए। तो उसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से संभल कर दिन प्रतिदिन प्रयास करें और लगातार प्रयास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये नया वर्ष आप सभी को आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक साबित हो। आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर। तो फ्रेंड्स, देखना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको शेयर भी करते रहें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।